स्वागत करते हैं। दीदी के लिए तो जितना कहे उतना कम है। कितने हैं जो सम्मुख ऐसे नज़दीक पहली बार क्लास करेंगे? बहुत सारे है ना। वैसे तो मधुबन में करते, लेकिन हज़ारों के बीच में करना और इतना नज़दीक सम्मुख करना, दोनों में फ़र्क है ना। इसलिए दौड़ दौड़ कर सभी जल्दी जल्दी पहुंच गए, और नीचे भी और ऊपर भी हमारे कई ऐसे भाई माताएं बैठी हैं जो आतुरता से दीदी को सुनने के लिए तत्पर है। तो दीदी का अगर संक्षिप्त में परिचय कहूँ तो दीदी आप 1974 में संस्था के संपर्क में आए और तत्पश्चात संस्था के अंदर आपने अपने जीवन को समर्पित करते हुए कई ऐसी सेवाओं में, ईश्वरीय सेवाओं में आपका सहयोग रहा, और वर्तमान समय भी आप माउंट आबू, जो संस्था का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर रहते हुए देश विदेशों में भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। और माउंट आबू में भी आप बहुत अच्छे एक मैनेजमेंट ट्रेनर के रूप में, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, और कई आपने किताबें लिखी हैं तो ऑथर के रूप में, और टीवी पर्सनालिटी के रूप में भी आप प्रसिद्ध हैं। आप कईयों के लिए, क्योंकि आपकी वाणी के अंदर जो विशेषता भगवान ने भरी है, और ये कह सकते हैं कि इस ईश्वरीय कार्य में और बाबा के इस ज्ञान को अनेक आत्माओं तक प्रसिद्ध करके पहुंचाने के लिए आपका विशेष योगदान रहा है। और इसीलिए आप एक फ्रेंड या फिलोसोफर और एक गाइड के रूप में भी आप हैं। और भारत के कई शास्त्र, जो रामायण, महाभारत, गीता, विशेष रूप में भागवत गीता, जो अभी भी 7:30 से है ना 9 बजे विशेष जो सिद्धार्थ नगर में अभी उनकी 3 दिवसीय शिविर चल रही है, जिसमें भी काफ़ी भाई बहनें, नए भाई बहनें उसका लाभ ले रहे हैं। और दीदी की विशेषता है, मैं जब भी दीदी को हमेशा सुनती हूँ, तो जब मैं कुमारी थी तो तभी भी मैं मधुबन जाती थी तो दीदी का क्लास कभी मिस नहीं करती थी। तो हमेशा दीदी को देख कर के और उनकी दिनचर्या को भी हम देखते थे, तो हमेशा सोचती थी कि दीदी की स्टडी कितनी पावरफुल है और कितनी शार्प है दीदी की बुद्धि। अभी भी जब आप आज क्लास करेंगे तो देखेंगे कि जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर आप बहुत सुंदर रीति से उसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। तो ऐसी भगवान ने आपको बुद्धि, दिव्य बुद्धि कहेंगे, जो वरदान के रूप में दी है, और उसका लाभ जो है वो अनेक नए भाई बहनों को आपके द्वारा, इन गीता और रामायण के द्वारा प्राप्त होता है। और ये आध्यात्मिक जो आपकी सेवाएं हैं और आपका चिंतन है, इसी चिंतन के फलस्वरूप आपको कई अवार्ड मिले हुए हैं। और उन अवार्डों में अभी ये तालियों की शुभ भावना है कि ऐसे दीदी को और अवार्ड मिले और बाबा का ज्ञान दुनिया भर में प्रत्यक्ष हो। 2012 में पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है। थाईलैंड गवर्नमेंट की ओर से भी मॉरल अवार्ड 2019 में आपको प्राप्त हुआ, और साथ ही 2019 सितंबर में प्रेस्टिजियस ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्नेटरीज का अवार्ड प्रिंसेस ऑफ फिलीपीन के द्वारा भी आपको प्राप्त हुआ है। ऐसे तो और लंबी लिस्ट है लेकिन सार में अगर ये कहूँ कि हम सब की ऐसी शुभ भावना है कि बाबा का ये ज्ञान आपके द्वारा ऐसे अनेक आत्माओं तक हमेशा पहुंचता रहे। अच्छा, बात करूं आज के विषय की, तो कहते हैं कि समय एक नदी की धार है
जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय एक नदी की धार है जिसमें सब बह जाया करते। समय बड़ा तूफान है, प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय के अंदर चक्कर में खाया करते, समय के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते, जो इतिहास रचाया करते। तो ऐसे इस पूरे सृष्टि चक्र में जो समय के ऊपर कि विशेष संगम युग का जो समय है और ये समय क्या इशारा कर रहा है, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक ही है समय का इशारा। तो मैं दीदी को कहूँगी कि दीदी इस विषय पर अपने अनुभव हमारे बीच रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का, दादियों का और दीदियों का विशेष प्यार माताओं से होता है, इसीलिए 3 बट्ठी माताओं की रही है ना, और अदर कुमारों की 1 बट्ठी और कुमार कुमारियों की 1 बट्ठी। तो विशेष लाडले हैं ना सभी। हाँ, दिव्या दीदी के भी विशेष लाडले हैं सभी। और हर एक ग्रुप के लिए इतना सुंदर टॉपिक रखा है। विशेष आज का जो टॉपिक है समय का इशारा। अब समय के इशारे को तो आप सभी भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से बाबा ने समय रहते ही बच्चों को अव्यक्त बनाने का जो बाबा का संकल्प है, उस कारण से ही बाबा ने अपना साकार का पार्ट बंद किया। क्योंकि बाबा जानते हैं कि अगर मैं नीचे जाता रहूँगा, ये बच्चे इतने हीरे रहेंगे, बाबा तो आता है ना, बाबा तो आता है ना, तो अव्यक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और इसलिए बाबा ने अब ये जो साकार मुलाकात या साकार में अव्यक्त मुलाकात को बंद किया है, वो इसलिए कि बाबा चाहते हैं कि अब बच्चे अव्यक्त में अव्यक्त मिलन करें। और जितने इसके अभ्यासी हम बनेंगे, उतना ही सहजता से अंतिम समय से पहले स्वयं को तैयार कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने पहले 33 साल तो साकार में साकार मिलन किया, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का मिलन होता रहा, तो साकार में साकार मिलन था। फिर उसके बाद जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो साकार में अव्यक्त मिलन चला। 49 ईयर्स साकार में अव्यक्त मिलन चला। और अब जो बाकी का समय है, उसमें एक है अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन, और साथ ही साथ जो आज बाबा ने कहा निराकारी मिलन। तो अपने आप को समय को देखते हुए तैयार करना है कि मुझे अपनी स्थिति को किस तरह की बनानी है। मैं समय के इशारे में बाहर के समय की बात तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वो तो शायद मेरे से आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि बाहर समय के अंदर क्या हो रहा है। चाहे जो अंतिम समय के सारे नज़ारे कहो,
जो बातें हैं वो तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है, लेकिन अब समय हमें क्या इशारा दे रहा है? क्योंकि समय के इशारे को भी अगर हमने नहीं समझा और अपनी स्थिति उस हिसाब से नहीं बनाई, तो उसके बाद तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा का आना बंद होना, अब बाबा का ये इशारा है, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन करो, और फिर निराकार से निराकार मिलन करो। उसके लिए बाबा की मुरलियों में हम कई बार ये सुनते हैं कि बच्चे अभी ऐसा अभ्यास बढ़ाओ अपना, जो साकारी आकारी निराकारी, साकारी आकारी निराकारी, इसमें आना जाना बहुत सहज हो जाए। उसके लिए जैसे बाबा हर अव्यक्त मुरली के बाद हम बच्चों को ड्रिल कराते हैं। ये ड्रिल क्यों कराते हैं? बाबा अभ्यास करा रहा है कि अंतिम समय में अगर ये अभ्यास होगा तो सहज ये अभ्यास खींचेगा, अभ्यास हमें उस स्थिति में खींचेगा। जिस तरह किसी व्यक्ति को कोई बात का अभ्यास होता है तो न चाहते हुए भी समय पर वो अभ्यास उसको खींच लेता है। मिसाल के रूप में, जैसे दुनिया में आप देखते हो कि किसी को झूठ बोलने का बहुत अभ्यास होता है, बात बात में झूठ बोलना है, तो जिस समय आता है तो भी उसके अंदर से कोई ना कोई झूठ ही निकल जाता है। फिर अगर उसको याद दिलाए कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, सत्य बोल देते थे, क्या होता था? तो क्या कहते, अगर झूठ बोला तो क्या हुआ? भाई सत्य बोलने से कुछ नहीं होता था, तो झूठ बोलने से भी तो कुछ नहीं होगा। माना इतना झूठ बोलने का अभ्यास है उसको, तो वो अभ्यास बार बार उसको खींचता है और उसी ट्रेंड में डाल देता है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को ये जो ड्रिल कराते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, अभ्यास करो, क्योंकि अंतिम समय जो आएगा पेपर 1 सेकंड का होगा, और उस 1 सेकंड के पेपर में 1 सेकंड में ही अगर मुझे अशरीरी होने का प्रैक्टिस होगा, अभ्यास होगा, तो जैसे ही वो अंतिम घड़ी आएगी कि हम सहज निराकारी हो करके उड़ जाएंगे और पास विथ ऑनर हो जाएंगे। तो इसलिए ये अभ्यास हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, हमारा अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, दुनिया की परिस्थितियां भी ऐसी आ रही है जो क्या कर देती है, हिला देती है, और उस समय भूल जाते हैं कि अशरीरी होना है। तो स्मृति विस्मृति का खेल होगा बस अंतिम समय। ये पहली यूनिवर्सिटी ऐसी है दुनिया के अंदर जिसका पेपर पहले से आउट हो जाता है ना? और इतना ही नहीं, क्वेश्चन पेपर तो आउट हो ही गया, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर देने वाले हैं वो भी हम खुद हैं। क्वेश्चन मालूम होने के बाद भी अगर अभ्यास नहीं हुआ, तो जो हमारा अभ्यास होगा प्रैक्टिकली, तो पास और फेल ये
मार्क्स देने वाले भी खुद, है ना भाई। कई बार तो ऐसा होता है कि खुद एग्ज़ाम अगर लेने वाले हो तो भाई अपना ही है, चलो दे दो एक्स्ट्रा, लेकिन ये भी नहीं कर सकेंगे। हम खुद ही मार्क्स देने वाले हैं, हम खुद ही पास या फेल ये सर्टिफिकेट भी हम खुद देंगे, और वो भी 1 सेकंड। जैसे ही पेपर आया और उस अभ्यास के आधार पर हमने उस पेपर को पास किया या फेल किया, अंतिम पेपर कहां से आने वाला है, कौन सा होगा पता है? अंतिम पेपर कौन सा होगा? अंतिम पेपर कौन सा होगा? जो कहा कि अगर पेपर आउट हो गया है, लीकेज हो गया है, तो अभी तो क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि पेपर आउट हुआ तो कौन सा पेपर होगा। अंतिम पेपर होगा हमारी अपनी कमजोरी, जिस कमजोरी को हमने पाल के रखा है, जिसकी जो कमजोरी होगी वो कमजोरी ही उसका पेपर लेने के निमित्त बनेगी। अब उसकी कमजोरी अगर मोह होगा तो मोह पेपर के रूप में आएगा, उसकी कमजोरी अगर अभिमान होगा तो अभिमान के रूप में आएगा। इसलिए कहा कि बाबा ने पेपर आउट कर दिया है तो आप अपनी कमजोरी को तो देखो कि हमारी कमजोरी कहाँ है, और उस कमजोरी में हमें अपने ऊपर ही विजय पाना है, क्योंकि चेकर हम पेपर के चेकर भी खुद है। और इसीलिए जैसे ही हम पास हुए या फेल हुए, और उस घड़ी अगर पास हुए तो खुशी होगी, और अंदर से निकलेगा मैं पास हो गई। और अगर उस घड़ी फेल हो गए तो खुशी खत्म, और आएगा फेल हो गए। बस भगवान वही जो आपने कहा ना, फेल होने के बाद कभी कोई अंदर से बोल नहीं सकेगा पास हो गए। तो इसीलिए जैसे ही ये संकल्प आएगा, क्या करें, फेल हो गए, बस वो आपका जो डिसीजन होगा पास या फेल का, वही फाइनल है। इसलिए कहा कि यहां पेपर भी आउट है, रिजल्ट हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। समय हमको मिला हुआ है, जिस तरह कोई भी स्कूल में या कॉलेज में भी जब पढ़ाई पढ़ा दिया तो फिर रिवीजन के लिए समय दिया जाता है। तो ये समय जो है हमारा रिवीजन के लिए, और रिवीजन के लिए है तो अब हमें क्या करना है, अपनी ही कमजोरी के ऊपर विजयी होना है। कितनी कमजोरी होगी, कितनी कमजोरी होगी, 1 2 3 कितनी होंगी कम से कम? हाँ, कितनी कमजोरी होंगी? दो मिनट पापा को याद। अच्छा बंद, अच्छा 2 मिनट याद में बैठते, सोचो कितनी कमजोरी है।
पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो इसलिए कहा कि हमारे अंदर जो कमज़ोरियां हैं, कितनी कमज़ोरियां होंगी, हाँ? हमें अभी से उसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर ये कमज़ोरी ही अंतिम पेपर का रूप लेंगी तो पहले से ही उसके बारे में हमें उसको निकालने का पुरुषार्थ करना होगा। ये समय का इशारा है। तो जो एक प्रैक्टिकल प्लान ये साल के लिए 2024 के लिए हमें अपने लिए बनाना है कि कमज़ोरी की लिस्ट निकालो। कितनी कमज़ोरी है, हर एक अपनी अपनी कमज़ोरी को तो जानते हैं, कहाँ कहाँ मेरी कमज़ोरी है। और जैसे ही वो लिस्ट निकालो तो ये नहीं कि आप मधुबन जाएंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे और बाबा को चिट्ठी लिखेंगे, बाबा आज से हम ये कमज़ोरी दान करके जा रहे हैं तो ये कमज़ोरी निकल जाएगी। ऐसे कोई कमज़ोरी निकलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ अंधेरा हो और कोई व्यक्ति आकर कहे ये अंधेरे को निकालो, अंधेरा निकलता नहीं है, क्योंकि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन प्रकाश का स्रोत है। अंधेरे को जलाया नहीं जाता है। कई सोचते हैं हम अपने पुराने संस्कारों को जला दें, अंधेरे को कैसे जलाएंगे? प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह मेरे जीवन में ये कमजोरी अगर आई तो क्यों आई? कोई ना कोई शक्ति का अभाव है। शक्ति का स्रोत बाबा है सर्वशक्तिमान।
लेकिन जब कोई ना कोई शक्ति का अभाव हो जाता है तब कमजोरी क्रिएट होती है, वो कमजोरी का रूप ले लेता है। जिस तरह बाबा ने 2 सप्ताह पहले की मुरली में सुनाया, क्रोध है ना, क्रोध एक कमजोरी है, लेकिन सोचो कि ये क्रोध रूपी कमजोरी मेरे जीवन में क्यों आई, कौन सी शक्ति का अभाव है। तो बाबा ने बताया उसमें शांति की शक्ति का अभाव, सहन शक्ति का अभाव, और तीसरी है नहीं, तीसरी है क्रोध क्यों आता है, सहन शक्ति का अभाव और अधीर्यता। कोई होता है ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, और कोई जल्दी नहीं करता तो गुस्सा आता है, धीरज नहीं है, तो धैर्यता की कमी। अब आइडेंटिफाई किया कि ये क्रोध रूपी कमजोरी जो है ये 3 शक्तियों के अभाव के कारण है। अब क्या करो, अब मुझे लिस्ट बनाना है, तो कम से कम कितनी कमजोरियां होगी हर एक के जीवन में, 8 10 ले लेते, चलो 10 ले लेते। अब मान लो कि 10 कमजोरियां हैं और उसके लिए हर कमजोरी के लिए 2 या 3 शक्तियों का अभाव है। 3 शक्तियां भी गिनती कर लो हर एक के लिए, तो 30 शक्तियां हो गई। उसमें कुछ एक तो रिपीट होगी, कुछ एक तो रिपीट होगी। अच्छा, जो रिपीट हो रही है उसका मतलब ये प्रायोरिटी है जिसके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है। आज दुनिया में लोग इतने बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी के वर्कआउट के लिए कितना करते हैं, हम अपनी कमजोरी के लिए वर्कआउट कितना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो शक्तियों की लिस्ट निकाली कि ये शक्तियों का अभाव है, उसमें मान लो कि कई जगह शांति की शक्ति रिपीट हुई आपकी, तो अमृत वेले 1 सप्ताह तक विशेष उस शक्ति का बाबा से आवाहन करो, अपने अंदर भरो, वो शक्ति को भरते जाओ। हफ्ते के बाद अपना रिजल्ट देखो कि कितना भरा है या अभी तक भी वही हाल है। अच्छा, 2 सप्ताह कर लो उस शक्ति का आवाहन, फिर सहन शक्ति का 2 सप्ताह आवाहन करो, फिर धैर्यता की शक्ति का 2 सप्ताह आवाहन करो। 6 सप्ताह जिसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो वो कमजोरी रहेगी या खत्म होगी, खत्म होगी। अच्छा, साल में कितना सप्ताह है, 52 सप्ताह है, और हमारी कमजोरी कितनी है, हाँ, जो शक्तियां हमने निकाली 60 निकाली, उसमें कुछ रिपीट है, तो 52 सप्ताह में ये कमजोरी खत्म होगी या नहीं होंगी, 10 कमजोरी होगी या नहीं होंगी। रोज अमृत वेले जो शक्ति का आवाहन करना है 1 सप्ताह तक लगातार उसका आवाहन करते जाओ, देखो भरती है कि नहीं। जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा डेट फिक्स करो, बताओ कब तक, हाँ, हर चीज के लिए डेट फाइनल करते हैं, बाबा ने उसमें भी कहा 1 साल। तो ड्रामा अनुसार ये मुरली जो अभी आई है ये हमें बताती है कि इस साल के अंदर हमें अपनी सारी कमजोरियों को भर देना है। अच्छा, हर एक में 10 हो ये तो जरूरी नहीं, किसी में 5 भी होगी, तो आधा साल में ही हो जाएगा। बाप समान स्थिति बनने में कितना टाइम लगेगा, बताओ कितना टाइम लगेगा। बाबा डेट पूछ रहा है, और जब बाबा डेट पूछता है तो इस तरह से अगर हम अपना वर्कआउट शुरू करें तो होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। तो इसीलिए ये विशेष प्लान समय के इशारे को समझते हुए अपनी कमजोरियों को भरते जाना है, और भर करके
फिर जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे अशरीरी होने का 1 सेकंड में, तो अंतिम घड़ी आएंगी, अब कोई कमजोरी रही नहीं मेरा पेपर लेने के लिए, तो सहज ही अशरीरी बनना आसान होगा या नहीं होगा? तो नंबर 1 कौन लेगा? बोरीवली? हाँ, बोरीवली जोन लेगा कि नहीं? और उसमें भी माताएं नंबर 1। हाँ, पक्का? हाँ, तो ये है कि अशरीरीपन के अभ्यास को बढ़ाते जाओ, अपनी कमजोरियों के लिए ये वर्कआउट बनाओ अपना। सीरियसली अपने आप को देखो और देख करके उसमें हम किस तरह से अपने आप को संपन्नता की ओर, क्योंकि बाबा की आश है कि मेरा हर बच्चा संपन्न हो जाए। दूसरी बात, समय के इशारे को देखते हुए, जो चारों तरफ जिस तरह समय चलता जा रहा है उस हिसाब को देखते हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय के लिए जब पूछा गया कि बाबा आपके अंतिम समय अवस्था क्या थी, तो बाबा ने उस समय बताया कि कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई थी, है ना। तो कुछ पास्ट के कर्म है जिस कारण से कर्म भोग आ सकता है, चाहे छोटा सा भी आए। जिस तरह ब्रह्मा बाबा के सामने खांसी का भी आया, तो कोई भी छोटा मोटा भी कर्म भोग आ सकता है ना। तो जब, क्योंकि वही निमित्त कारण बनेगा शरीर से अलग होने का, तो इसीलिए अपने अंदर योग बल को इतना बढ़ाए कि उस योग बल से वो कर्म भोग के बल को समाप्त कर सके, ताकि अंतिम समय वो भोग जो है कर्म भोग, ये हमें दर्द पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन हमारा योग बल, बाबा की साथ का जो लगन है, वो जो प्रीत है, वो इतनी अधिक हो कि अंतिम समय वो भी मेरे लिए विघ्न न बने, मेरी रुकावट का कारण न बने। ये तैयारी भी मुझे अपनी करनी है। तो पहली तो कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करने की, दूसरी कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इतना योग बल अपने अंदर जमा करना है। और योग बल को जमा करते हुए, जितना योग बल अंदर में जमा होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आप उस कर्म भोग के ऊपर भी विजय पाएंगे। जो ब्रह्मा बाबा का अनुभव है वो हम सब का अनुभव हो जाएगा। ये तैयारी मुझे करनी है समय को देखते हुए। तीसरी तैयारी जो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती है, क्योंकि मैं महसूस करती हूं कई बार कि इस साल जब जनवरी 1 तारीख हुई तो उस दिन न्यूज़ सुनी कि दुनिया की आबादी जो है 800 करोड़ हो गई। 800 करोड़ ये फाइनल है पॉपुलेशन दुनिया का 1 जनवरी को। तो मैं सोच में पड़ गई कि इसका मतलब जो है, देवताएं कितने हैं त्रेता अंत तक? 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवताएं, ये 800 करोड़ के इष्ट होंगे, कोई ना कोई होंगे कि नहीं होंगे? किसी न किसी के तो होंगे। तो इसीलिए जो है 33 करोड़ देवता, चाहे किसी का भी कुल देवता हो, कुल देवी हो, कोई भी हो, कोई तो आपको भी इष्ट मानेगा कि नहीं मानेगा? भले आप नासदासी भी बनो, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी के इष्ट जरूर होंगे। ये मत समझना कि हम कैसे किसी के इष्ट हो सकते।
हम कई बार ट्रैवलिंग करते हैं, देखते हैं छोटी सी देवी होंगी, हम कहते ये किसकी देवी है, कहते ये यहाँ वालों की कुल देवी है, कुल देवता है ये, है ना। तो महसूस हुआ कि 33 करोड़ जो है भले दास दासी हो, लेकिन वो भी 800 करोड़ में किसी न किसी के कुल देवी कुल देवता तो है ही है कि नहीं है। तो आपको अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनाई दे रही है? कितने भक्त होंगे? अगर हम डिवाइड भी कर ले तो एक एक के कितने भक्त होंगे? कितने एक समाज आपको अपना कुल देवता मान रहा होगा या कुल देवी मानता होगा, कोई ना कोई एक समाज। तो उसके लिए आप कुल देवी वो भी पुकार तो रहा होगा ना। अब बाबा कहते हैं उसकी इच्छा को पूरी करना है, उन सबकी इच्छाओं को पूरी करना है। तो उसके लिए मेरी तैयारी क्या है, कैसे पूरी करेंगे, कैसे पूरी करेंगे? तो बाबा कहते हैं जब आपकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की हो जाएगी, तब उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप योग्य होंगे। समझा? लेकिन अभी तक अगर देखा गया, ब्राह्मणों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, चाहिए चाहिए, अभी तो हमारा ही चल रहा है। हाँ? कम हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति हो जाए कि अब कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होगी, तब हम उन भक्तों की इच्छाओं को, पुकार को सुन सकेंगे और उनको पूरा कर सकेंगे। तो अब अपने आप को देखो कि मेरी इच्छाएं हैं या अभी तक खत्म हो गई? खत्म करना ही पड़ेगा, खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बेचारे भक्त आपके, जो एक समाज वाले लोग, वो कहेंगे हमारे देवता ही ऐसे थे तो क्या करें, हमारी पुकार कब पूरी करेंगे। हाँ, क्योंकि साक्षात्कार तो होगा ना, उनको भी साक्षात्कार कराना है। अंत समय आप इष्ट को, उन भक्तों को साक्षात्कार, तभी तो वो कहेंगे भाई हमारे देवता आ गए और हमें पता ही नहीं चला। तो साक्षात्कार को तो उनको कराना है ना। अंतिम समय हमें साक्षात्कार तो कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? बताओ, कराना ही होगा। और उनकी मनोकामनाओं को तथास्तु करके पूरा करना पड़ेगा। भले वो आपका साक्षात्कार करके ही धन्य हो जाए अंदर में, और सोचे कि वाह मेरे इष्ट ने मेरे को दर्शन दे दिया, खुश हो जाए उसी में, और उनकी कोई इच्छा ही न रहे, आपसे कोई मांगनी न करे, लेकिन ऐसा अपना स्वरूप। हाँ, बाबा ने पिछली मुरली में कहा, पर्दा उठाऊं, पर्दा उठाऊं। हाँ, तो तैयार है, तैयार है। तो समय का इशारा है ये, कि जब भगवान भी पूछने लगा कि पर्दा उठाऊं क्या, ड्रामा अनुसार ये मुरली क्यों आई है? समय पर, क्योंकि अब तो समय आ चुका है कि जब पर्दा उठाने का समय है। हम ये कैलकुलेशन न लगाते रहे कि भाई अभी तो 100 साल संगम युग में इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतना बाकी है। नहीं, मुझे बाबा की एक मुरली याद आ रही थी, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर कहा था। कौन से साल की ये तो याद नहीं मुझे, लेकिन ये मुरली मुझे बहुत सुंदर याद है कि जहाँ बाबा ने कहा था कि भाई लक्ष्मी नारायण को जो राज हैंड ओवर करेंगे, लक्ष्मी नारायण को जो राज हैंड ओवर करेंगे, वो ऐसी वैसी आत्मा ही नहीं करेगी, पवित्र आत्मा करेगी। देखो समय ऐसा आ गया है,
काल चक्र इस तरह से कि आज भारत के प्रधानमंत्री क्या पवित्र आत्मा है। और उसके बाद भी अगर योगी जी भी अगर प्रधानमंत्री बने और हम मोदी साहब अगर राष्ट्रपति बने या जो भी बने, और वो मिल करके पवित्र आत्माएं बाल ब्रह्मचारी ये मिल करके लक्ष्मी नारायण जो उसके माता पिता है उनको राज हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि अपवित्र आत्मा कभी हैंड ओवर नहीं कर सकती है, अपवित्र आत्मा नहीं कर सकती है। तो समय का चक्र कैसे घूम रहा है, समय का चक्र कैसे घूम रहा है कि वो पवित्र आत्माएं भारत के धरनी पर राज कर रहे हैं अभी, और अंतिम समय में यही पवित्र आत्माएं हैंड ओवर करेगी। क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण के माता पिता होंगे, राधे कृष्ण के जो माता पिता होंगे, उसको जब राज देने वाला कोई अपवित्र आत्मा हो, ये तो हो नहीं, और उस तक भारत का काफी हद तक जो इम्प्यूरिटीज है उसको खत्म करने के लिए ये निमित्त बनेंगे, निमित्त बनेंगे। तो इसीलिए कहा कि ये पवित्र आत्मा काफी हद तक कुछ सफाई करके फिर उसके माता पिता को हैंड ओवर करेंगे कि भाई हमसे जितना हो सका उतना हमने किया, अब बाबा करे, है ना। तो वो फिर प्रकृति जो है सफाई करके आधी से ऊपर पॉपुलेशन खत्म हो करके फिर वो राज हैंड ओवर करेंगे। इसीलिए आज देखो कितना उनको मारने का ये करने का प्रोग्राम बनाते भी है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाले की निर्णय है कि अपवित्र आत्मा कभी पवित्र देवताओं को ये राज हैंड ओवर नहीं कर सकती है, ताकत नहीं है। पवित्र आत्माएं ही चाहिए जो ये राज हैंड ओवर करे। इनके हाथ में ये राज के डोर जो है सौंपे। और ये भी सिद्ध हो गया है जो बाबा ने कहा एक दिन राष्ट्रपति, आज देखो प्रैक्टिकल, बाबा की बच्ची है ना। तो ये समय का जो काल चक्र जिस तरह से घूम रहा है, और ये घूमते घूमते कहाँ ले जाएगा, और किस तरह से ये सारी बातों को सेट करता जा रहा है, और उन पवित्र आत्माओं को। इसलिए ये मत समझो कि अभी इतना समय बाकी है, इतना समय बाकी, क्योंकि अब बाबा का धर्मराज का पार्ट भी तो बाकी है, वो भी तो चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ने एक मुरली में पिछले थोड़े दिन पहले की मुरली में कहा कि जो बच्चे पास विथ ऑनर होंगे ना, उसको धर्मराज भी ऑनर देगा, क्योंकि जाना तो पड़ेगा हमको भी, धर्मराजपुरी से सलामी मारने तो जाना ही पड़ेगा। थोड़े दिन पहले की ही बाबा की मैं समझती साकार मुरली ही बाबा ने कहा कि धर्मराजपुरी में सलामी देने जाना पड़ेगा, लेकिन जो पास विथ ऑनर होंगे उसको धर्मराज भी ऑनर देगा, वो भी धर्मराज भी उनको सलामी देगा। तो समय आ चुका है, इसीलिए अब उल्टे कैलकुलेशन में नहीं जाना कोई। ये अभी सोचो कि समय इशारा दे रहा है मुझे अपने आप को बाप समान संपन्न बनाना है। समय का इशारा यही है, और इसीलिए जब मुझे संपन्न बनना है तो मेरी कहाँ कहाँ ऐसी चीज है जिसको मुझे अपनी तैयारी के अंदर ले आना है। और बहुत सुंदर बात के जो कहा कि इच्छा मात्र अविद्या वाले ही उन भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे, लेकिन ये इच्छा मात्र अविद्या स्थिति किस बेसिस पर बनेगी? तो बाबा ने कहा है बेहद की वैराग्य वृत्ति से। जितनी हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति आती जाएगी
उतना समय को भी समीप लाएंगे और हम अपनी वो लेवल की स्टेज आंतरिक बना सकेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति जब कहते हैं तो उसके लिए बाबा ने कहा राज ऋषि। राज भी हो, स्वराज्य अधिकारी भी हो, और ऋषि माना तपस्वी भी हो। तो राज ऋषि, स्वराज्य अधिकारी और तपस्वी मूर्त, यही जो स्थिति है वह इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को क्रिएट करेगा। तो पुरुषार्थ हमारा यही हो कि हम ऐसे राज ऋषि बने, राज ऋषि बने ना। अब जब ऐसे राज ऋषि बन सकते हैं फिर ब्रह्म ऋषि बनना आसान है। ब्रह्म ऋषि माना आज जो बाबा ने कहा मुरली में, निराकारी स्थिति में सहज उस ब्रह्म की स्थिति क्या है? तो ब्रह्म ऋषि यानी निराकारी स्थिति में चले जाना सहज है। शास्त्र में एक बहुत सुंदर कहानी है। कहा जाता है कि एक बार वशिष्ठ, वो पहले के ऋषि मुनियों को तो फैमिली में दिखाते कि वो फैमिली में थे, गृहस्थ में। तो वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी के साथ चक्कर लगा रहा था। गृहस्थियों का यादगार है ना, इसीलिए कह रही हूँ कि जब वो चक्कर लगाते थे तो उनके बच्चे वहाँ ही खेल रहे थे। तो उतने में विश्वामित्र जी वहाँ पहुँचे। तो विश्वामित्र जी का स्वागत किया इन्होंने, वशिष्ठ जी ने, कि आओ राज ऋषि आओ। तो उसको बहुत इंसल्ट महसूस हुआ कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ और मुझे राज ऋषि कह दिया। तो उसको इतना गुस्सा आया, वहाँ से चला गया। और जैसे ही वो वशिष्ठ जी आगे उसकी पत्नी के साथ बातें करते करते जा रहे थे तो इसके दोनों बच्चों को उसने किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसको छिपा दिया कि अब देखे उसकी स्थिति क्या है। विलाप कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने वो स्टेज प्राप्त कर दी थी नष्ट मोहा की, तो उन्हें कुछ भी नहीं फील हुआ। सोचा कि अब जिसने भी किडनैप किया हो, जिस भी लक्ष्य से किया हो, तो कोई रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। जब रिएक्शन नहीं दिया तब विश्वामित्र जी ने समझा कि इसने तो बहुत ऊंची स्टेज प्राप्त कर लिया और ये मैंने क्या कर्म किया, मैं ऐसा कम वो डिग्रेडेड कर्म कैसे करूं, कैसे कर सकता हूं। तो उसने उन बच्चों को वापस छोड़ दिया और फिर जाकर के जहाँ वशिष्ठ और उसकी पत्नी बैठे थे वहाँ ही जाकर के उसके पैरों में क्षमा मांगने के लिए पैरों को टच किया। जैसे ही पैरों को टच किया तो उस समय वशिष्ठ कहते हैं, आओ ब्रह्म ऋषि आओ। तो कहा यही शब्द अगर पहले बोल देते थे तो उस समय वशिष्ठ उसको कहता है, नहीं तब आप राज ऋषि ही थे, अब ब्रह्म ऋषि बने हो। तो कहा कैसे? तो कहा आपको अपना ईगो था, मैं ब्रह्म ऋषि हूं, तो ये मैंपन था सूक्ष्म में, और जब तक मैं को आपने जीता नहीं है तो राज ऋषि ही कहा जाएगा कि आप अभी उस पुरुषार्थ में हैं अपने ही ऊपर स्वराज्य प्राप्त करने के। लेकिन अब जब आप आकर के पैरों में गिरे हैं, यानी आपका वो मैंपन समाप्त हो गया। तो जहां आपका मैंपन समाप्त हुआ तो उस दिन से आप ब्रह्म ऋषि बन गए। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तुम राज ऋषि हो, क्योंकि अभी तक हम पुरुषार्थी है। लेकिन कल के बाबा की संडे की मुरली में है कि उस मैंपन को भी समाप्त कर दो।
और जिस दिन हम मैंपन को समाप्त कर देते, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, तो उस निराकारी स्टेज में सहज जा सकेंगे, अर्थात ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे। ये तैयारी हमें करनी है कि मैंने उस मैंपन को कितना पिघलाया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर भी मैं और मेरा है तो नहीं। बाबा ने बहुत सुंदर कल की मुरली में बात सुनाई है, कल अव्यक्त मुरली की जो आएगी, कि कभी देखो तो अभी तक भी बच्चों के सामने कभी बिल्ली आती है, कभी चूहा आता है, कभी शेर आता है ना। तो किसको कहा बिल्ली बाबा ने? तो बाबा ने कहा बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना, तो जब आप भी ये करते हैं ना मैं, तो बिल्ली आ जाती है, माया बिल्ली आ जाती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो बिल्ली को निकालते हैं तो चूहा आता है, और चूहा क्या करता है? फूंक मार के ऐसे काटता है जो पता ही नहीं चलता है। और जब फूंक मार के काटता है तो सारे खजाने को क्या कर देता है? बहा देता है, समाप्त कर देता है। और फिर कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय को भयभीत कर देता है, यानी भय जो कमजोरी है उसको क्रिएट कर देता है। सर्वशक्तिमान के बच्चे उसको दिल शिकस्त बना देना, क्या कहेंगे? इसलिए कहा कि माया रूपी बिल्ली, माया रूपी चूहा, माया रूपी शेर, इसको अभी बुलाओ नहीं। अर्थात इन कमजोरियों के ऊपर भी संपूर्ण विजय प्राप्त करना है। और प्राप्त करेंगे तो जो आज बाबा ने 3 स्टेज को याद करने के लिए कहा, निराकारी, देवता स्वरूप और आत्मा के 7 गुणों के, हाँ 7 गुण कहते हैं ना, तो 7 गुण की प्रधानता, 7 गुण विशेष प्रधानता के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 7 गुणों की कोई ना कोई गुणों की कमी होने के कारण ही वो कमजोरी बनती है। इसलिए अब समय का इशारा यही कह रहा है कि अब अपने 7 गुणों को फुल्ली इमर्ज करो, अपने अंदर फुल इमर्ज करो, उसकी प्रधानता अपने अंदर विकसित करो। जितनी उसकी प्रधानता हमारे अंदर विकसित होगी, उतना ही आप खुद महसूस करेंगे कि आधी से ऊपर कमजोरी तो वैसे ही समाप्त हो जानी है। तो अब ये तीनों स्वरूप बार बार सामने ले आओ और देखो अपने आप में कि ये तीनों स्वरूप के कितने समीप है या कितने दूर है। चलन और चेहरे में देवताई रॉयल्टी कितनी आई है। निराकारी स्वरूप यानी वो अशरीरीपन का अभ्यास कितना हमारा है, और आत्मा के 7 गुणों की प्रधानता हमने कितनी अपने में विकसित की है। इसको आप सहजता से अपने अंदर देखो। तो बाबा की एक एक मुरली जो आ रही है ना, चाहे साकार हो अव्यक्त हो, उसमें भी इतनी सूक्ष्म जो धारणा की बातें हैं, वो भी समय के हिसाब से हमें कैसा अपना स्वरूप बनाना है, ताकि कोई भी समय का इशारा मिले और हम तैयार हैं। बाबा पर्दा उठाए, हम तैयार हैं, है ना। ये नहीं कि अभी ये श्रृंगार बाकी है, ये श्रृंगार बाकी है, नहीं। इसीलिए अभी अपने आप को संपन्न करने का समय आ गया है। तो समय की पुकार यही है, अब संपन्नता की ओर कदम बढ़ाते जाओ। बाबा ने टाइम दिया है और ये समय में हमें अपने आप को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो समय का इशारा बाहर की बातों को नहीं लो, वो तो रोज़ नए नए खेल दिखाते ही रहते हैं। कैलकुलेशन में भी हमें नहीं जाना है, लेकिन अब हमारा
दृष्टिकोण अपनी स्थिति को बनाने पर है। समय के इशारे के साथ हमारी स्थिति कैसी है उसके ऊपर विशेष अटेंशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। दीदी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कितनी सुंदर बात है, दीदी ने जो 52 वीक का, जो 52 सप्ताह का दीदी ने होमवर्क अंडरलाइन कराया,